लगन एक छोटा सा शब्द ही, लेकिन ये जिसके भी लग जाता है उसका जीवन बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ खुशीराम गुर्जर। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए टाइम टेबल वाले नई वीडियो में। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर आपको वो सीख मिलेगी जो आपको टॉपर बना देगी और आपको आपकी सक्सेस तक ले जाएगी। तो अभी टाइम है 31 दिसंबर 2019 का, रात के 11:30 बजे। अभी मैं सो रहा हूँ और सुबह मिलते हैं हम इंट्रो के। तो दोस्तों अभी बज चुकी हैं 5। देख लीजिए आप, उल्टा दिख रहा है इसमें, क्या करूं। 4:28 हो चुका है अभी टाइम। उठ चुका हूं मैं, मुझे उठे आधा घंटा हो गया है और मैंने इस आधे घंटे में चाय वाय पी ली है और जो भी निवर्त होना है मैं वो लिया हूँ। आधे घंटे पहले आपको उठ जाना है और फिर आपको फिक्स टाइम से पढ़ने बैठना है। तो मैं अभी बैठूंगा 5 बजे पढ़ने और 5 से 7 तक पढ़ूंगा मैं ऐसा सब्जेक्ट जिस पर कि मुझे नींद नहीं आए, और न्यूमेरिकल वाला जो सब्जेक्ट होगा। तो इस टाइम पर मैं पढ़ूंगा मैथ। अरे यार, कुछ करना है तो आपको आगे बढ़ना है तो कुछ त्याग तो करना ही होगा। ठंड हो चाहे कुछ भी हो, आपको उठना ही होगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सक्सेस हमेशा मेहनत मांगती है, क्योंकि मेहनत के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। और सर्दी है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आलस आ रही है तो चाय बनाओ, चाय पियो और पढ़ने लगो, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं। मुझे भी ठंड लग रही है लेकिन क्या करूँ, पढ़ना पड़ता है। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, कक्षा 12 का। तो मिलते हैं अब हम थोड़ी देर के बाद में। और एक बात बता दूँ कि मैथ को आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो मैथ के लिए मैंने ले ली है मेरे पास मेरी बुक और मेरा क्वेश्चन करने के लिए मेरी। और अब मैथ को हम ऐसे देख नहीं सकते कि ऐसे देखने पर ही काम चल जाएगा। इसके लिए तो मुझे पेन लाना पड़ेगा और कॉपी लेनी पड़ेगी और हाथ चलाना होगा, तभी मैथ आएगी, वरना मैथ नहीं आएगी। अब देख लो आप आपका हिसाब, क्योंकि त्याग के बिना तो हम कुछ प्राप्त कर नहीं सकते। और मेरे कमरे में बस मेरी टेबल है और मेरे पास एक सोफा है और ये मेरा वाइट बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर मेरी जो फॉर्मूलाज की एक टेबल बना रखी है मैंने। तो मिलते हैं अब 2 घंटे बाद में, मैथ पढ़ने के बाद में। इसी टेबल से अब मैं 2 घंटे तक यही बैठा रहूँगा और ये मेरा 2 घंटे बीतेंगे। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद में। तो स्टूडेंट्स, इस अवसारणी का एक बहुत बड़ा फायदा है कि इसमें बहुत सारे सूत्र लिख रखे हैं मैंने। जब भी मुझे क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं इसमें देख लेता हूँ और मुझे वो फॉर्मूला भी रिपीट हो जाता है, तो मुझे ऐसे करके याद हो जाता है। परीक्षा का आता है मुझे बहुत अच्छा याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिए 2 घंटे 5 से 7 तक मैथ। और अब हमारे पास है 15 मिनट का ब्रेक, जिसमें हम वो म्यूजिक सुनेंगे जो हमारे माइंड को रिलैक्स दे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद में, ब्रेक के बाद में। तो दोस्तों, मैंने म्यूजिक सुन लिया है और न्यूज़पेपर भी अभी पढ़ लिया है। और अभी टाइम हो चुका है 7:21। उल्टा दिख रहा होगा लेकिन मजबूरी है, क्या करूं, कैमरा वैमरा नहीं है मेरे पास। 7:21 हो गया है और अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स। पढ़ेंगे 2 घंटा, 7:15 से 8:15 सवा 9 तक फिजिक्स पढ़ने के बाद में। और फिर थोड़ा रेस्ट हमें फिर मिलेगा। तो अब पहले हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं 2 घंटे के लिए। तो स्टूडेंट्स और भाई लोगों, हमने अभी फिजिक्स को पढ़ लिया है 2 घंटे पूरे। तो एक बात मैं बताऊँ आपको कि फिजिक्स को किस प्रकार से आपको पढ़ना है। जिस प्रकार से मुझे बताया गया है मेरे गुरु द्वारा, वही मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स को आपको पहले रिवीजन में ऐसे नहीं करना है कि एक ही बार में याद करना है।
पहले आपको 2-3 बार तो ऐसे हाई स्पीड में पढ़ना है और फिर जोर जोर से पढ़ना है, ताकि आपका मन भटके नहीं और किताबों में लगा रहे। इस फिजिक्स को हमेशा इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। और जब आप 2 घंटे फिजिक्स को पढ़ लो तो 20 या 15-20 मिनट के लिए आपको इसमें रिवीजन करना है। जैसे कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनको आपके सामने एक पेज पर लिख लो और वापस उसको बोल कर देखो कि ये मुझे याद है या नहीं। अगर आपको पूरा याद होगा तो आपको 100% आउटपुट मिल रहा है, वरना आप उसे दोबारा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं तो केवल हार्ड वर्क को ही मानता हूँ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। मैं किस्मत को दोष नहीं दे सकता कि मुझे इसकी वजह से सफलता नहीं मिली है। मैं मेहनत करूंगा और मुझे सफलता मिलेगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम फिक्स 11 बजे खाना खाने के बाद, नहाने के बाद, जो भी हमें काम करना है उस काम करने के बाद हम 11 बजे वापस मिलेंगे। माइंड फ्रेश भी हो जाएगा, खाना भी खा लेंगे, नहा लेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे 11 बजे। तो दोस्तों देखिए, टाइम हो चुका है हमारा 10:59, मतलब 11 बज गई है। और 11 से 12 के बीच में हम ऐसे सब्जेक्ट को लेंगे जो बोरिंग नहीं है। तो हम पहले 4 घंटे ही पढ़ाई कर चुके हैं, 2 घंटे मैथ और 2 घंटे फिजिक्स। तो बहुत ही मजा आया मुझे उन्हें पढ़ने में, और सुबह के टाइम पर बहुत अच्छा लगा। और अब हम नहा भी चुके हैं, मतलब स्नान कर लिया है और खाना भी खा लिया है। और अब हम पढ़ेंगे ऐसा सब्जेक्ट जो बोरिंग नहीं है। तो मैं अभी हिंदी पढ़ूंगा, आप आपकी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें आपकी रुचि हो। तो अब फिर इसके बाद में 12 बजे मिलते हैं। तो दोस्तों समय हो चुका है, अभी 12 बज चुके हैं और मैंने हिंदी को पढ़ लिया है अभी। तो अब इसके बाद में हम 1 घंटे का रेस्ट लेकर फिर पढ़ेंगे केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री को हम 1 से 3 तक पढ़ेंगे और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही मैं आपसे मिलूँगा 3 बजे। तो अभी के लिए तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं पहले हिंदी छत पर पढ़ रहा था, लेकिन अभी नीचे आ गया हूँ। और अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। 1 से 3 तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर 3 से 9 तक आधे घंटे का ब्रेक लेकर हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे, क्योंकि अभी सभी के ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सभी के पास फ़ोन है। तो अभी हमें ऑनलाइन क्लास पढ़नी है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि केमिस्ट्री को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो केमिस्ट्री को पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका जो मैंने खुद ने ही ढूंढा है कि खुद की ट्रिक बनाओ, और ट्रिक ऐसी बनाओ कि वह एक ट्रिक से दूसरी ट्रिक सेम नहीं होनी चाहिए, वरना वो मिक्स हो जाएगी। इसलिए अलग अलग ट्रिक बनाओ और पढ़ो, क्योंकि जैसे हम रिएक्शन याद करते हैं तो वो हमें ऐसे याद नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें पहले समझना पड़ता है और उसके अनुसार हम ट्रिक बनाएंगे और फिर उसे पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपसे 1 से 3 तक केमिस्ट्री पढ़ूंगा आपके साथ में, और फिर हम 3 से 9 तक आधे घंटे का ब्रेक लेकर हम वो ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे। फिर उसके बाद में मिलेंगे हम 9 बजे के बाद में। तो मैं आपसे 9 बजे के बाद में मिलूँगा, क्योंकि मेरी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हैं, इसलिए अब मैं उन्हें देखूँगा। और कठिन परिश्रम करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप अगर कठोर परिश्रम करोगे तो फल तो आपको अपने आप अवश्य मिल ही जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आपने सुना होगा। तो इसके अनुसार मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धमाल मचाते रहिए। मिलते हैं 9 बजे। अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है ये सब, और अभी टाइम हो चुका है 9:10। तो हमने लगभग 2, 4, 6, 8, 10, 11 घंटे की पढ़ाई कर ली टोटल। और मेरे से अगर कोई गलती होगी तो आप जोड़ लेना। ये आपके लिए बेहद ही खतरनाक टाइम टेबल था जो आपको टॉपर बना देगा, और आपको अवश्य अगर आपने इसका फॉलो किया तो सफलता प्राप्त होगी। मैंने आज दिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, और अभी मेरे पास है सोने तक के 11:30 बजे तक अभी मेरे पास 2.5 घंटे हैं, जिसमें आधे 20 मिनट में मैं खाना खाऊंगा और फिर बचेंगे मेरे पास 2 घंटे। और उन 2 घंटों में मुझे इन सबका रिवीजन करना है जो कि मैंने आज पढ़ा है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिंदगी में हमेशा धमाल मचाते रहिए, क्योंकि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, ये एक बार मिलती है। उस पर जितना भी धमाल मचाना है मचा लीजिए, और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बाद में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राम राम।